हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन जिम। आज गाइस हम क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम इंडस्ट्रीज कॉमर्स के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो बेसिकली हमने बिजनेस पढ़ लिया है कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। जो बिजनेस एक्टिविटीज, देखिए कोई भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली क्या होता है, दैट इज प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्ट का। वो सामान बनता है और वो सामान बन के डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाता है। कंज्यूमर तक जाता है वो सामान। कंज्यूमर के बाद जो कंज्यूमर तक जब जब सामान कोई पहुंचा तो डायरेक्टली वो सामान हो जाता है कंज्यूम, उसे हम यूज कर लेते हैं। मींस दैट कि कोई भी सामान को बनने से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के उसके कंजम्पशन तक की जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, यही हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज डेफिनेशन से जानेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज रेफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच people regularly engage in an activity with a view to earning profit। प्रॉफिट के व्यू से इंगेज रहते हैं और उस काम को करते हैं। कौन से काम को? जो कि प्रोडक्शन से लेकर के, जिसमें प्रोडक्शन इंक्लूड हो से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के जो भी कंजम्पशन के बीच में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज, बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होते हैं? इंडस्ट्री बेसिकली वो, इसे हम उद्योग कहते हैं। इंडस्ट्री बेसिकली वो चीज होती है जहां पे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। जहां पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्ट गुड्स हो सकता है, मींस दैट गुड्स का प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जहां पे भी प्रोडक्शन होता है वो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं। It refers to that economic activity which undertake the production of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स या फिर सर्विसेज, देखिए गुड्स में आपके कोई भी प्रोडक्ट आ गए, कोई भी प्रोडक्ट जो जिसे आप यूज करते हैं, आपके प्रोडक्ट में लेज आ गया, मिल्क आ गया, आप जो नॉर्मली रोज यूज करते हैं, एंड सो ऑन थिंग, लाइक वेराइटी ऑफ जो भी चीजें आप देख सकते हो वो आपकी सारे गुड्स है। सर्विसेज जो आप यूज करते हैं, लाइक बैंकिंग सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गए, आपके LICs हो गए, तो ये जो सारी कंपनी है प्रोडक्ट नहीं बेचती, अपने गुड्स नहीं बेचती, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। सो ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्रोडक्शन करती है या तो गुड्स या फिर सर्विसेज का। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये 3 प्रकार की गुड्स को प्रोडक्शन करती है, दैट इज प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को, मींस दैट वो होते हैं बेसिकली मशीनरी। मशीनरी होती है जो प्रोडक्ट जो कि हमारे फर्दर प्रोडक्शन के लिए नीड आती है। इन सामानों से हमारी फर्दर प्रोडक्शन होती है, लाइक आपके में जेसीबी हो गई, जेसीबी मशीनरीज हो गई, एंड मशीनरी हो गई किसी भी प्रोडक्ट की मशीनरी, लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड मशीनरी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटैटो से चिप्स बनाने वाली मशीनरी हो गई, एंड शो ऑन मशीनरी। ये क्या करती है, हम डायरेक्टली मशीन को हम यूज नहीं करते, मशीन को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन मशीन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उससे हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको हम लाइक फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती है जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, मींस दैट कि जो वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन होती है ना, उसे क्रॉस करके वो हमारे कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाती है, उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक कोई भी नमकीन हो गया आपके, आप जो प्रोडक्ट जो कंपनी ने इंडस्ट्री ने बनाया और फिर आप उसे कंज्यूम करोगे। कोई भी प्रोडक्ट लाइक ब्रेड हो गया आपका, एवरीथिंग जो भी प्रोडक्ट है वो उसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। ये हमारा होता है कंज्यूमर गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि अभी प्राइमरी स्टेज जो है उनका प्राइमरी प्रोडक्शन, मींस दैट प्राइमरी लेवल का जो भी उसका पार्ट होता है वो चेंज हो चुका है। लाइक सपोज दैट एक आयरन ओर है, लेट सपोज आयरन ओर, ये डायरेक्टली ये जो माइनिंग के द्वारा इसे हम इंडस्ट्री वालों ने इसे निकाला, दैट इज प्राइमरी में, किसमें? दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में इसे निकाला गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बाद इसकी स्टील की शीट्स बना दी गई, स्टील शीट्स।
और ये जो स्टील सीट्स है ये हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि इस स्टील सीट से हमारा कार का फ्रेम बन सकता है, हमारी साइकिल के फ्रेम बन सकते हैं, मोटरसाइकिल के फ्रेम बन सकते हैं, एंड सो ऑन थिंग्स। उसी तरीके से आपका गोल्ड है, सिल्वर है, एवरीथिंग। लाइक इंटरमीडिएट्स वो गुड्स होती हैं जो कि बेसिकली अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, अभी उसको कंजम्पशन करने के लिए उसमें कुछ चेंजेस होंगी, देन वो कंजम्पशन के लिए रेडी होगी। ठीक है। सो बेसिकली कौन कौन सी गुड्स होती हैं? 3 टाइप्स की गुड्स होती है, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। बेसिकली 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी, या फिर इसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्री? सो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, उसे नेचुरल रिसोर्सेज से, किसे? नेचुरल रिसोर्सेज से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या फिर उसकी ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है। ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये मेन पॉइंट है। क्या? नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लाइक सच एज एयर, वाटर और लैंड। किसी भी चीजों से, मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री को बेसिकली 2 टाइप्स में इंडस्ट्रीज में है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें बेसिकली, देखो, एक्सट्रैक्टिव से आपको सीधा समझ में आ रहा है कुछ चीज निकाला जा रहा है, कुछ चीज एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मींस दैट कि ये वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि हमारे लैंड, वाटर, एयर में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करती है। मींस दैट अगर आपको बोला जाए कि लेट सपोज ये माइनिंग के प्रोसेस से हमारा क्रूड ऑयल निकाला जाता है, फिर क्रूड ऑयल से हमारा पेट्रोलियम बनता है, तो बेसिकली जो माइनिंग की एक्टिविटीज जो हो रही है वो डायरेक्टली हमारा प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हो रहा है ना। उसी तरीके से गैस हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ से निकाला जाता है, हमारे अर्थ से इसे निकाला जाता है। लाइक स्टोन है, स्टोन को बड़े बड़े क्वेरीज ऑफ उससे बना के फिर उसे पत्थर बना दिया जाता है, फिर उसको डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल चीजें होंगी, लाइक फूड ग्रेन्स, जो हमारे अनाज उगाए जाते हैं, वो डायरेक्टली क्या होता है कि डायरेक्टली जमीन में से वो बीज डाल के और उसे जमीन की फर्टिलिटी के द्वारा उसे निकाला जाता है, दैट इज एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री होती है जिसमें कि समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आउट ऑफ द अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है। अच्छा, जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेसिकली जिसमें इंप्रूवमेंट का काम होता है। मींस दैट जो भी लिविंग थिंग मींस इंक्लूड प्लांट एज वेल, तो जो भी लिविंग थिंग है उसके ऊपर इंप्रूवमेंट का काम किया जाता है। मींस दैट कि द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे बेसिकली उसको चेंज किया जाता है। लाइक सपोज दैट फिश पॉन्ड्स में उगाए जाते हैं फॉर पर्पस ऑफ ईटिंग। ठीक है। उसी तरीके से रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, गायों को पाला जाता है दूध के लिए। फिर रियरिंग ऑफ प्लांट इन नर्सरी, नर्सरी में प्लांट्स उगाए जाते हैं। ठीक है। डेयरी फार्म हो गया आपका, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली मुर्गे उर्गे को पालने के फार्मिंग आपने अपने रस्तों में भी देखा होगा, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग में भी आ जाता है। सो बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करती है। मींस दैट जो भी एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको या तो पालती है या फिर उसे इंप्रूव करती है। लाइक टाइगर को चिड़िया घर में रखे जाते हैं। सो वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसे हम या तो फिर उसे हम एक नया रूप देना चाहते हैं या फिर हम उसको बचाना चाहते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिजम्स का रियरिंग या फिर ब्रीडिंग करती है। ओके। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को यूज करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को यूज करके फाइनल में यूज करती है। देखिए डेफिनेशन समझते हैं। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज एंड चेंज इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोसेसिंग हुई है, लेट सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज क्या कहते हैं, ओके, सो लेट सपोज
ऑयल जो है दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जमीन से निकाला जा रहा है, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटी मींस दैट कि माइनिंग के प्रोसेस से द्वारा से हमारा ये क्रूड ऑयल निकल रहा है। अब इस क्रूड ऑयल अभी ये हमारे यूजेस में नहीं है, अभी ये हमारे में यूजेस में नहीं है, इससे हमारा पेट्रोल बनेगा। लेट सपोज पेट्रोल बन रहा है, ये जो काम है पेट्रोल बनाने का ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज किया गया दैट इज क्रूड ऑयल और उसे पेट्रोल बना दिया गया, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी एक्टिविटीज मींस दैट प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करके उसको फिनिश गुड उसके लास्ट रूप में उसे चेंज कर दिया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप होते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सेमी फिनिश, जो कि आधी बनी बनाई चीजें लाइक दैट की स्टील के शीट्स बन गए, सो वो बनाई तो गई है लेकिन उसे अभी आधी बनाई गई है, तो आधी बनी बनाई या फिर कोई रॉ मटेरियल्स मींस दैट जो प्राइमरी प्रोडक्शन से निकाल दिए गए हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्शन के लेवल को क्रॉस कर गए हैं, उन प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती हैं ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लाइक अगर आपके पास कॉटन है तो आपके लिए कोई नेसेसरी कोई यूजेस में नहीं है, लेकिन वही कॉटन जब आपके क्लॉथ्स में चेंज हो जाएगा तो आपके लिए यूसेज में है। सो प्राइमरी प्रोडक्शन वालों ने क्या किया, कॉटन निकाला गया, कॉटन बनाया गया, मतलब निकाला गया शिप से, एनिमल से एंड सो ऑन थिंग्स, प्लांटेशन करके, और उसी कॉटन को क्लॉथ बनाने का काम सेकेंडरी इंडस्ट्री ने किया। ठीक है, आयरन ओर निकाला गया और फिर उससे स्टील बना गया, तो दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम हो गया। सुगर केन गन्ना प्राइमरी एग्रीकल्चरल से करा गया और फिर उसे शुगर बना दिया गया, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसी तरीके से बैम्बू, हमारा बैम्बू की फार्मिंग हो गई हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में और वो उसे पेपर बना दिया गया, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। स्टोन है उसे सीमेंट बना दिया गया जो कि लाइमस्टोन और जिप्सम को मिला के बनता है एंड सो ऑन केमिकल्स के साथ, तो ये हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से स्टोन बनाया गया मींस दैट कि स्टोन को क्रैकिंग करेगा, स्टोन निकाले गए और फिर उसके बाद उसे सीमेंट बना दिया गया। तो बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस दैट जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 पार्ट्स है बेसिकली। कौन कौन से पार्ट्स है, दैट इज फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री बेसिकली, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि किसी भी वन प्रोडक्ट को यूज करके वेरियस प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है, वेरियस प्रोडक्ट बनाती हैं। मीन एग्जांपल से समझेंगे, लाइक अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल की बात करूं, तो उससे बहुत सारी चीज बनाई जाती है। लेट सपोज पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है एक मात्र क्रूड ऑयल से। सो जो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के क्रूड ऑयल को यूज करके हमारी पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एंड सो ऑन थिंग, मतलब कि एक चीज से बहुत सारी वैरायटीज बनाई जाती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मींस दैट फिनिश गुड्स बनाया जाता है। लेट सपोज एक एग्जांपल समझेंगे, लाइक लेट सपोज प्राइमरी में हमारा जो पोटैटोस है, पोटैटोस की फार्मिंग की गई प्राइमरी में, अब आ गई सेकेंडरी इंडस्ट्री जब चीज मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आई और उसमें किस में आई, हमारी प्रोसेसिंग में, किसमें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आई। तो जो ये प्रोडक्ट है पोटैटो, अब इस पोटैटो की क्या होगी, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसके बाद ये जाके चिप्स बनेगी, चिप्स बनेगी, इसमें पोटैटोज की वॉशिंग होगी, इसकी कटिंग होगी, इसकी स्लाइसिंग होगी, इस पे जो भी स्पाइसेस लगाने होंगे वो, फिर बेक्ड होगा एंड सो ऑन थिंग, लाइक इतना बड़ा प्रोसेस करके एक ही चिप्स बनता है। तो मींस दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बेसिकली लॉट्स ऑफ पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन से पास नहीं होती है, बहुत सारे प्रोडक्शन लेवल को पास करके एक प्रोडक्ट बनती है। लाइक अगर शुगर केन की बात की जाए, गन्ने की बात की जाए, तो उसे चीनी बनाने में बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होती है। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वही होती है जिसमें लॉट्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स बनाने में। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो बेसिकली रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक नई चीजें बनाती है, मींस दैट रॉ मटेरियल को यूज करके एक लेट सपोज एग्जांपल समझते हैं, लाइक अगर सीमेंट है, सीमेंट को बनाने के लिए हमें जिप्सम चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें जिप्सम चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए एंड कोल चाहिए। एक सीमेंट को बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीजें, मींस दैट कि मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बेसिकली बहुत सारी प्रोडक्ट को
बहुत सारे प्रोडक्ट, मान के चलो ABCD जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को, सभी प्रोडक्ट को यूज करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है, सिंगल प्रोडक्ट। सो सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करके एक सिंगल चीजें बनाती हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, बेसिकली असेंबलिंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा किसी चीज को असेंबल किया जा रहा है, मतलब बहुत से पार्ट्स को किसी में जोड़ा जा रहा है। तो ये वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बेसिकली अदर इंडस्ट्रीज के, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को यूज करके, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, इनके प्रोडक्ट है। लेट सपोज कार की असेंबलिंग हो रही है, ठीक है, कार की असेंबलिंग हो रही है, तो उसमें उसके मिरर लगने हैं, उसमें इंजन लगना है, उसके ऊपर उसका बम्पर लगना है, एंड सो ऑन। प्लास्टिक के जितने भी काम हो गए, आपके इंजन रियरिंग एंड सो ऑन, इतने सारे चीजों को वन बाय वन स्टेप प्रोसेस के बाद एक ये कार रेडी होती है, ठीक है। सो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें डिफरेंट लेवल होते हैं, लाइक प्रोसेसिंग की तरह, बट इसमें दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। लाइक अगर आपको एक साइकिल बनाना है तो उसमें टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए, आपको सीट चाहिए एंड लोहे के फ्रेम चाहिए, तो बेसिकली इतना प्रोसेस। एक रेडियो को बनाने के लिए बेसिकली उसमें प्लास्टिक है, उसमें एंटीनास एंड सो ऑन थिंग्स, लाइक एक प्रोसेसर लगाना चाहिए, मतलब बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और असेंबल होती हैं चीजें एक वन बाय वन स्टेप के बाद, ठीक है। टेलीविजन इसी तरीके से हो गया, कंप्यूटर इसी तरीके से हो गया, स्कूटर इसी तरीके से हो गया एंड एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटीज है दैट इज टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है। सो टर्सरी इंडस्ट्रीज, और इसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, टर्सरी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये वैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विसेज? जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आती है, मींस दैट प्राइमरी, सेकेंडरी और इसके बाद जो एक्टिविटीज होती हैं, देखिए प्राइमरी हो गई एंड इसके बाद हो गई सेकेंडरी। देखो प्राइमरी के बाद जो भी एक्टिविटीज की गई सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए, फिर सेकेंडरी के बाद जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, तो ये जो बीच की एक्टिविटीज जो हो रही है, ये बीच की जो एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी हमारी टर्सरी इंडस्ट्रीज करती है, मींस दैट सर्विस इंडस्ट्री भी इसे हम कहते हैं। ये सर्विस इंडस्ट्रीज होती है बेसिकली। डेफिनेशन समझेंगे, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस सर्विसेज, जो कि सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज जो कि हमारे बिजनेस के हिंडर, मतलब अनहिंडर्ड करती है, मींस दैट जो हमारी हिंड्रेंस आती है बिजनेस में, रुकावटें आती हैं बिजनेस में, उन्हें रोकने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे, लाइक हिंड्रेंस इन बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक एक बिजनेस के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो उस रुकावटें को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लेते हैं, मींस दैट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो ये कौन से टर्सरी सर्विस, टर्सरी सेक्टर का काम है। फाइनेंस, अगर पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है तो मींस दैट हम बैंक के पास जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर रिस्क है बिजनेस में, ऑलवेज रिस्क होता है, प्रोडक्ट को अगर शिप से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कभी भी आपका प्रोडक्ट कभी भी खराब हो सकता है, कहीं भी खराब हो सकता है, तो उसके लिए टर्सरी सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस का। आप अपने प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करवा लो और आप बहुत हद तक सेफ रह सकते हो, ठीक है। फिर अगर कम्युनिकेशन की बात आ रही है, आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट में नहीं सेल हो पा रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपके फैसिलिटीज होती है, एडवर्टाइजमेंट करवा लो अपने प्रोडक्ट का। अगर आपको स्टोरेज में दिक्कत हो रही है, वेयर हाउसिंग करवा लो, मींस दैट कि प्रोडक्ट को स्टोरेज करवा लो। सो टर्सरी सेक्टर कोई गुड्स नहीं बेचती, मींस दैट ये जो ऐसी सेक्टर होती है जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे दैट इज कॉमर्स, ठीक है, ठीक है। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ लिया, टर्सरी सर्विस इंडस्ट्री पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेसिकली जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मींस दैट कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन की बात करी गई तो कंस्ट्रक्शन में रोड, ब्रिक्स, ये सारी चीजें बनती हैं, तो ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज का काम है। मींस दैट एग्जांपल है सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड्स, इन सारों को मिला के एक बिल्डिंग बनाई जाती है, एक रोड्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। मींस दैट बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करके, वेरियस ऑफ प्रोडक्ट को यूज करके, लाइक वायर, सीमेंट, ब्रेक्स एंड सो ऑन थिंग्स को यूज करके एक बिल्डिंग रेडी होती है। सो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री खत्म हो गया हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी खत्म हो गया, ठीक है। हमने इंडस्ट्रीज का पार्ट कवर कर लिया। अब हम कॉमर्स पे आते हैं। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स बेसिकली ये जो एक्टिविटीज होती है, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, इनके बीच में, लाइक लेट सपोज एक जो प्रोडक्ट है, जो लाइक प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे सामान बन रहा है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जहां पे सामान बन रहा है, फिर वहां से लेकर के जहां पे प्लेस ऑफ कंजप्शन है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है,
यहां से इनके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जो कि हमने पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटीज होती है। लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटीज तो होती हैं, बट उन उन दिक्कतों को, जो लेट सपोज जो भी हिंड्रेंस आ रही है, वो जो दूरी करती है, वो हमारा कॉमर्स का काम होता है। ठीक है, वो जितनी भी दूर जो दिक्कतें आती हैं, उसे हमें, ये कॉमर्स का काम होता है। लाइक इनके बीच में आता है कॉमर्स। कॉमर्स एक हैंडसम आदमी है, लेट सपोज कॉमर्स एक आदमी है जो कि कहता है कि नहीं, आपके प्रोडक्शन से सामान को लेकर के मैं जाऊंगा यहाँ तक, कंजम्पशन तक लेकर के। सो आपको वैसे स्ट्रीम भी कॉमर्स है, सो इसे ध्यान से पढ़ना। तो इट रेफर्स टू दैट सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस। रुकावटों को दूर करता है। कौन कौन सी रुकावटें? लाइक आदमियों की, लाइक आदमी की रुकावटों में क्या आती है? मिडल मैन आ जाते हैं, फोरमैन, होलसेलर, सो ऑन थिंग्स। उसी तरीके से प्लेस की रुकावटें आ गई, कहां कहां से, लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आ गई। टाइम की दिक्कत आती है, ऑन टाइम सामान पहुंचना चाहिए, ऑन द टाइम होना चाहिए। जो भी रिस्क आ गई, ठीक है, फाइनेंस की जरूरत आ गई, एंड इन्फॉर्मेशन, लाइक जो कि हमारा एडवर्टीजमेंट का काम होता है इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो होती है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो जाती है, उनकी जो भी दिक्कतें आती है, उनको कम करने में हेल्प करती है हमारी कॉमर्स। ठीक है, ये क्या है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजप्शन के बीच में आता है कॉमर्स, जो कि इन दिक्कतों को खत्म करता है। ये स्मार्ट हैंडसम आदमी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स। कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में बेसिकली दो चीजें आती हैं, दैट इज ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो टॉपिक है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।